सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। टेम्पटेशन यानी परीक्षा यानी प्रलोभन, जिसका सामना या जिसके साथ संघर्ष हर विश्वासी हर रोज करता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम ये समझें कि ये टेम्पटेशन काम कैसे करती है। तो पवित्र बाइबल में हम सबसे पहली टेम्पटेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 6 तक। जब सांप अदन के बाग में हवा के पास आता है तो लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सांप बहुत चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये परीक्षा यानी टेम्पटेशन जो शैतान हवा के ऊपर लेकर आया, इससे बहुत से जरूरी लेसन्स हैं जो हम मसीहों को पता होना बहुत ही जरूरी है ताकि हम अलर्ट यानी सावधान रह सकें। तो सबसे पहला, डिस्टॉर्टिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जैसे आदम और हवा को बाद में पता चल गया होगा कि परमेश्वर के वचनों यानी आज्ञाओं को ना मानने या उन्हें अपने फाइनल अथॉरिटी ना समझने का नतीजा कितना भयानक है। तो ये टेम्पटेशन चाहे किसी भी प्रकार की हो, हमेशा ये शुरू होती है परमेश्वर की अथॉरिटी, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने और मरोड़ने से। यही तरीका शैतान ने इस्तेमाल किया जब वह हवा के पास आया, उस वाटिका में, उस गार्डन में आया। उसने परमेश्वर के शब्दों को लिया, उन्हें रीशेप किया, उन्हें तोड़ा मरोड़ा और कहा, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? शैतान ने शब्दों को इस तरह जोड़ा, इस तरह पेश किया कि हवा परमेश्वर पर, उसकी आज्ञाओं पर संदेह करने लगी, शक करने लगी कि क्या परमेश्वर जानता है कि उनके लिए सही, उनके लिए उत्तम, उनके लिए बेस्ट क्या है। शैतान जब परीक्षा को लेकर आया तो उसने आते ही ऐसा नहीं कहा, गो ऑन ईट दैट फ्रूट, जाओ उस फल को खाओ, ये मेरी आज्ञा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा शैतान ऐसा किया होता, इस तरीके से शैतान हवा के पास आया होता, तो हवा उसकी बात को बिल्कुल ना मानती, वरन उसने यानी शैतान ने रियलिटी को इस तरीके से पेश किया, ऐसे डिस्क्राइब किया जो झूठी थी, जो कि बिल्कुल फॉल्स थी। तो हवा को गुमराह करने में शैतान का पहला स्टेप था कि हवा परमेश्वर के वचनों और उसकी सच्चाई पर संदेह करे। अब शैतान की इस टेम्पटेशन को हवा ने रिस्पॉन्ड बिल्कुल हमारी तरह ही किया था। शुरुआत में तो ये बिल्कुल ठीक ही था। हवा ने कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष, जो दरख्त वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। अब यहां तक तो हवा बिल्कुल सही कर रही थी, बिल्कुल सही जा रही थी, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने, ध्यान से सुनिए, उसकी गलती ये थी कि उसने अपनी नजरें उस चीज पर गाड़ कर रखी हुई थी जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, ना कि उन सारी चीजों की तरफ जिनके साथ परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था। जब हम परीक्षा में आते हैं तो ऐसा हमारे साथ भी अक्सर होता है। हम अक्सर ध्यान देते हैं उन चीजों की तरफ जिनके लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, ना कि परमेश्वर की उन आशीषों पर
जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर यानी अपने बच्चों के ऊपर दी हैं। इफिसियों अध्याय 1:3 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है, उसने हमें मसीही में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो यहां पर हवा जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मना किया है उसे एक्सप्लेन कर रही है। हवा उस चीज को बहुत एक्सप्लेन कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। पूरा ध्यान हवा ने उस पेड़ की तरफ लगाया हुआ है। वह कहती है कि इसे खाना तो दूर, इसकी तरफ देखना भी मत, नहीं तो तुम मर जाओगे। हवा परमेश्वर के बारे में जानते हुए यह सिंपली कह सकती थी कि देखो, ये अदन है, परमेश्वर ने इसे बनाया है और हमें सारी चीजों पर अधिकार दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत है और ये सोचना भी नामुमकिन है कि हम उसके ऊपर यानी परमेश्वर के ऊपर संदेह करें। और अगर उसने किसी चीज के लिए हमें मना किया है तो ये हमारे भले के लिए ही है। अब ध्यान से सुनो, यहां से निकलो और फिर कभी ऐसी कोशिश मत करना। लेकिन इसके विपरीत हवा परमेश्वर की विश्वास योग्यता, वफादारी के ऊपर संदेह करने लगी, जिसके कारण शैतान को मौका मिला परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनौती देने का, चैलेंज करने का। और हवा से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। तो अब इस डिसेप्शन यानी गुमराही का नतीजा क्या था कि हवा के मन में संदेह आ गया था और वह अविश्वासी हो गई थी। दूसरा, पहला था डिस्टॉर्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा है द हाफ ट्रूथ इन टेम्पटेशन, प्रलोभन में आधा सत्य। अगर कोई टेम्पटेशन आकर्षक या हम कह सकते हैं कि अपीलिंग होना चाहती है तो इसमें जरूर थोड़ा सा सत्य या सच्चाई मिली होगी। जो शैतान हवा को ऑफर कर रहा था या जिसके लिए वह वादा कर रहा था, इसमें थोड़ी सच्चाई तो थी, लेकिन अंत में इसका अंत झूठ और विनाश था। शैतान की बातों में सच्चाई यह थी कि उनकी आंखें खुल जाएगी और परमेश्वर के अनुसार वाकया में ऐसा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूरी तरह परमेश्वर के शब्दों को गलत तरीके से पेश करना था। आदम और हवा की गलती यह थी कि उन्होंने शैतान के झूठ पर विश्वास किया और परमेश्वर की सच्चाई को नजरअंदाज किया। आसान तरीके से कहें तो ये ऐसे होगा कि हम परमेश्वर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद अपने रूल्स बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने किसी अच्छी चीज को हमसे छिपा कर रखा है। परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट नहीं चाहते हैं, इसलिए उसने ये सारे फल तो हमें दे दिए हैं, लेकिन ये एक फल पता नहीं क्यों परमेश्वर ने इसे खाने से हमें मना किया है। अब हम परमेश्वर के रूल्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम अपने रूल खुद बनाएंगे। हमारे साथ भी सिनेरियो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर हमारे लिए अनकंफर्टेबल और बोरिंग बन जाते हैं तो हम अपने रूल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अरे यार कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत काम करके क्या होगा, परमेश्वर जानता है कि हम तो इंसान हैं। हम जब गुनाह कर बैठते हैं फिर हम ये बहाना बनाते हैं कि हम तो इंसान हैं, लेकिन क्या हमने उस बहाने पर जीत पाने के लिए यह दावा किया है कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं, धर्मी होने के लिए बुलाया गया हूं? पॉल वॉशर अपने एक मैसेज में कहते हैं कि जब आप पाप करते हैं तो आप बस बनाए हुए कुछ रूल्स को ही नहीं तोड़ रहे हैं, वरन उस हस्ती के दिल को तोड़ रहे हैं जिसने आपसे अपनी बनाई हुई सारी कायनात से सबसे ज्यादा मोहब्बत की है। आदम और हवा ने उस मना किए हुए फल को खाकर सिर्फ आज्ञा को ही नहीं तोड़ा था, वरन उस खुदा को निराश किया, उदास किया, उसके खिलाफ गए जिसने उन्हें अपने स्वरूप पर बनाया, अपने हाथों से तराशा, अपने हाथों से उन्हें तैयार किया था। उन्होंने उसे ठुकरा दिया, अपने बनाने वाले पर डाउट करने लगे थे।
लेकिन उन्होंने उस टेम्पटेशन के नतीजे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब कभी कोई टेम्पटेशन आती है हमारे ऊपर, जब कभी भी हमारे ऊपर कोई टेम्पटेशन आती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम इनकार करते या अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि इस प्रलोभन या पाप का कोई नतीजा नहीं होगा। देयर वॉन्ट बी एनी कॉन्सिक्वेंस। पवित्र बाइबल में, ध्यान सुनिए, पवित्र बाइबल में सबसे पहला इनकार था परमेश्वर के न्याय का इनकार। जी हां, परमेश्वर के न्याय का इनकार। अक्सर जब शैतान हमला करना शुरू करता है पवित्र बाइबल पर, परमेश्वर के वचनों पर, तो वह ये डाउट पैदा करता है कि क्या कोई न्याय है या नहीं। उदाहरण के लिए, आजकल इस ह्यूमन गुडनेस की वजह से लोग अक्सर ये कहते हैं कि परमेश्वर तो प्यार है, वह प्यार करने वाला है, वह अच्छा परमेश्वर है, तो वह किसी को भी नरक में नहीं भेजेगा। तो एक बार जब हम परमेश्वर के वचनों के विरोध में चलने के नतीजे को डिनाई कर देते हैं, इसका इनकार कर देते हैं, तो फिर आप किसी भी गुनाह के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो जब हम टेम्पटेशंस में यानी प्रलोभन में गिर जाते हैं तो इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। आदम और हवा के साथ भी ऐसा हुआ। परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह नेकड हैं। उन्हें शर्मिंदगी हुई और अल्टीमेटली उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया गया। हवा पाप में कैसे गिरी? क्योंकि उसने सबसे पहले देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है, दूसरा देखने में मनभाऊ है, और तीसरा बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। ये तीनों चीजें इशारा करती हैं संसार की तरफ, जिसका जिक्र यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री अध्याय 2:16 में किया है। लिखा है कि जो कुछ संसार में है, सबसे पहले अर्थात शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, और तीसरा जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार से है। और पाप का यही पैटर्न है। ध्यान से सुनिए, पाप का बिल्कुल यही पैटर्न है। सबसे पहला, सृष्टिकर्ता को छोड़ सृष्टि पर ध्यान देना। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ अपने रूल्स के मुताबिक चलना। और तीसरा, अपने आप को संतुष्ट करने को अपनी जिंदगी का निशाना या गोल बनाना। इन चीजों की संभावना जिंदगी को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे हमारा मीडिया, हमारे टेलीविजन, मूवीज हमें दिखा रहे हैं, लेकिन इन द एंड ये मौत की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप परमेश्वर का विरोध करते हैं जो आपको जीवन देता है, तो आपके पास फिर बचता ही क्या है सिवाय मौत के। वचन में कहता है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम पड़ती है, परंतु लेकिन ध्यान से सुनिए, उसके अंत में मौत ही मिलती है। तो शैतान की हर टेम्पटेशन में उस चीज पर ध्यान ना दे जो शैतान हमें ऑफर करता है, वरन उन पर जो हम खो देंगे। फिर से सुनिए कि शैतान की हर एक टेम्पटेशन में उस चीज पर ध्यान ना दे जो वह हमें ऑफर कर रहा है, वरन उन पर ध्यान दें जो हम उसको हां कहकर खो देंगे। तो फाइनली टेम्पटेशन के बारे में इतना सब कुछ सीखने के बाद सवाल यह है कि इन टेम्पटेशंस के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर हम जीत कैसे पाएं? हाउ शुड वी डील विद द टेम्पटेशन? इन टेम्पटेशन के साथ हम डील कैसे करें? तो प्रभु यीशु की जो टेम्पटेशन थी शैतान के द्वारा, वह आदम और हवा की टेम्पटेशन का प्रतिरूप है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम परीक्षा यानी टेम्पटेशन में रिस्पॉन्ड कैसे करें। तो जैसे प्रभु यीशु पर टेम्पटेशन आई, ऐसे ही उसके पीछे चलने वालों पर भी टेम्पटेशन आएगी। तो इन परीक्षाओं से जीतने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम उसकी तरफ देखें जिसने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु ने शैतान की परीक्षाओं पर कैसे जीत पाई? पवित्र वचनों का इस्तेमाल करते हुए, उसे ये कहकर कि लिखा है। हर बार प्रभु यीशु ने कहा लिखा है। प्रभु यीशु जानते थे कि इसके लिए परमेश्वर के वचन ही काफी हैं।
प्रभु यीशु की दूसरी परीक्षा थी गतसमनी बाग में, जब वह दुआ कर रहे थे कि यह कटोरा, यह प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी उन्होंने जीत पाई अपने आप को पिता की इच्छा के अधीन करके। तो प्रभु यीशु का आज्ञाकारी और विश्वास योग्यता का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है जब हम टेम्पटेशन का सामना करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी वह सारे रिसोर्सेस हैं जो प्रभु यीशु के पास थे। पहला, पवित्र आत्मा, दूसरा, परमेश्वर के वचन, और तीसरा, प्रार्थना। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो प्लीज इस वीडियो को, इस मैसेज को और भी भाई बहनों के साथ, अपने जवान दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी इन सारी टेम्पटेशनों का सामना कर सकें और सीख सकें कि सामना करना कैसे है। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।